लगातार काफी संघर्ष के बाद 10 वर्षों का जो वनवास है वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फाइनली 28 अप्रैल को कैबिनेट से लाख विवाद के बाद हमारा जो नियमावली था वो स्वीकृत हुआ। झारखंड में लगभग 5 लाख स्टूडेंट जो बीए डीएलएड हैं, उन तमाम छात्रों में खुशी की एक लहर है, क्योंकि अब जेटेट की परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद लगभग 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ है। और इस लड़ाई को जीत हुई है और जीत ये 26 साल में लगता है ऐसा कोई आंदोलन हुआ जो जीत नहीं हुआ है, लेकिन जेटेट मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आया कि जीत पूरे छात्रों को हुआ है। पिछले 10 साल से यहाँ नहीं हुई थी। इसको लेकर के झारखंड के तमाम छात्र, तमाम ऐसे छात्र जो शिक्षक के क्षेत्र में अपना योगदान देने चाहते हैं, आंदोलनरत थे, संघर्षरत थे, और संघर्ष का ही नतीजा है, पूरे झारखंड के छात्रों का संघर्ष का ही नतीजा है कि आज सरकार को झुकना पड़ा। झारखंड में पिछले 10 वर्षों से चल रहा जेटेट का मुद्दा अब थम गया है। भोजपुरी, मगही और अंगिका का जो भाषा का था वो अस्वीकृत करने के बाद यह जो पूरा मामला है वह थम गया है। अभी जो विजुअल्स में आपको छात्र दिखाई दे रहे होंगे, यह जेटेट के छात्र हैं जो लगभग आप देखते होंगे कि हर सप्ताह हो, महीना हो, लगातार ये लोग आंदोलनरत रहते थे अपनी मांगों को लेकर, चाहे राज्य सरकार हो या न्यायालय, माननीय न्यायालय का दरवाजा तक खटखटाना हो, वहाँ तक भी इन्होंने वो संघर्ष किया। न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया कि राज्य के सरकार की यह अधीनस्थ होता है कि वही वह भाषा का चयन कर सके। ऐसे में कुछ दिनों पहले ही हेमंत सोरेन की कैबिनेट की आखिरी बैठक थी, उसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर कर दिया गया है। वहीं से जेटेट का जो आगे चलकर जो तीसरा एग्ज़ाम होने वाला है उसका रास्ता साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। रघुवर दास की सरकार में भोजपुरी और मगही अंगिका को अंदर लिया गया था, जिसे इस सरकार ने वापस कर दिया है। जानते हैं छात्रों से ही जब वापस किया गया आखिरी कैबिनेट की बैठक में, उसके बाद से आप लोग को जो लगातार संघर्षरत थे, क्या कहिएगा उसके बाद सरकार के? सबसे पहले लगातार पिछले 10 सालों से जो हमारे सीनियर्स थे, उसके बाद हम लोगों ने बीए डीएलएड पास किया। हम लोगों ने भी झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख कर के ही ये डीएलएड और बीएड की पाठ्यक्रम में नामांकन लिया। लगातार काफ़ी संघर्ष के बाद 10 वर्षों का जो वनवास है वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फाइनली 28 अप्रैल को कैबिनेट से लाख विवाद के बाद हमारा जो नियमावली था वो स्वीकृत हुआ। और इसके स्वीकृति के साथ ही झारखंड में लगभग 5 लाख स्टूडेंट जो बीए डीएलएड हैं, उन तमाम छात्रों में खुशी की एक लहर है, क्योंकि अब जेटेट की परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद लगभग 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। देखिए, 26 वर्षों के इस झारखंड में अभी तक अगर बात की जाए तो मात्र 2 जेटेट की परीक्षाएं ही हुई है। तीसरा परीक्षा लगभग 10 वर्षों पहले ही हुआ था। ऐसे में शिक्षक की जो एक मानक होती है, कहीं ना कहीं वह जेटेट की परीक्षा के बाद ही वह पूरी होती है। वहीं से तय होता है कि वो किस पढ़ाने का किस काबिल में है। मतलब देख सकते हैं कि अभी जो जितने छात्र हैं वो जैसे कि आंदोलनरत रहते थे, उस समय भी ऐसे ही तख्तियाँ लेकर ये चलते थे, अभी भी ये तख्ती लेकर आए हैं। छात्र आंदोलन की जीत 10 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जेटेट नियमावली स्वीकृत थी। परीक्षा के लिए रास्ता साफ, समय पर जेटेट परीक्षा तथा परिणाम और शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी रहेगा संघर्ष। अब इन लोगों का मांग है कि जब तक शिक्षक नियुक्ति न हो जाए तब तक इन लोगों का जो आंदोलन है वह चलता ही रहेगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इन लोग राहत का सांस लिए हैं आंदोलन में, लेकिन अभी भी आंदोलन आप लोग का चलता रहेगा। जी सर, जब तक जो हम जिस उम्मीद से हम लोग बीए डीएलएड किए थे कि हम लोग राज्य में शिक्षक बनकर राज्य की सेवा करेंगे, जब तक हम लोग शिक्षक नहीं बन जाते हैं सर, तब तक ये आंदोलन हम लोग का चलता रहेगा। बशर्ते कि अभी जो सरकार के द्वारा जो कैबिनेट में नियमावली पारित किया गया है, अभी तो शांत है, लेकिन जैसे ही जेटेट का एग्जाम होगा उसके बाद फिर दोबारा हम लोग सहायक आचार्य के लिए हम लोग आगे आएंगे सर, और ये लड़ाई चलता ही रहेगा। आप क्या कहिएगा? इतने दिनों में आपसे पहले भी जब बात होती रही तो लगातार सरकारों पे लगातार आप बोलते भी रहे, लेकिन आज एक मौका है कि आपकी बातों को कहीं ना कहीं मान लिया गया। मैं सबसे पहले आप लोग मीडिया प्रभारी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग भी हम लोग को सहयोग किए और सभी झारखंड के पूरे तमाम छात्रों ने भी सहयोग किया और इस लड़ाई को जीत हुई है। और जीत ये 26 साल में लगता है ऐसा कोई आंदोलन हुआ जो जीत नहीं हुआ है, लेकिन जेटेट मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आया कि जीत पूरे छात्रों को हुआ है। और यही सरकार से भी हम लोग विनम्र कर रहा हूँ कि टाइम पर एग्ज़ाम ले लें और इसके बाद जो सहायक आचार्य का वैकेंसी हो वो भी टाइम पर निकाल दें। और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सहयोग करते रहिए और हम लोग भी लड़ाई लड़ते रहेंगे कि सरकार किसी का भी हो, सरकार किसी का होता नहीं किसी प्रश्न किसी आदमी को,
और खास करके छात्र हित में यदि सरकार सोची है तो पक्ष विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग भी मतलब जोर जबरदस्ती नहीं किए, वो लोग भी मान गए और सरकार भी मान गई है। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि सरकार किसी की भी हो, सरकार इन लोग के लिए मात्र अभी छात्र हैं तो अभिभावक ही है। क्या कहिएगा भाई साहब? देखिए सितेश भैया, आपको तो पता है कि जेटेट का जो जेटेट परीक्षा जो है पिछले 10 साल से यहाँ नहीं हुई थी। इसको लेकर के झारखंड के तमाम ऐसे छात्र जो शिक्षक के क्षेत्र में अपना योगदान देने चाहते हैं, आंदोलनरत थे, संघर्षरत थे, और संघर्ष का ही नतीजा है, पूरे झारखंड के छात्रों का संघर्ष का ही नतीजा है कि आज सरकार को झुकना पड़ा, हम लोगों की जायज मांगों को मानना पड़ा। और यही कारण है कि बीते 28 अप्रैल को सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला पारित कर दिया कि मगही, अंगिका और भोजपुरी ये तीनों भाषा को जो है सो इसमें नहीं रखा गया है, बाकी सभी भाषाओं को रखा गया है। इस जीत के लिए हम झारखंड के सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस जीत के लिए हजारीबाग के विशेष करके जितने भी छात्र हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ के जितने भी मीडिया बंधु है, जितने भी पत्रकार बंधु है, उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ आज के समय में एक पत्रकार के लिए पत्रकारिता करना एक चुनौती बन गया है, वैसे स्थिति में आप सभी जो है सो छात्रों के मुद्दे को जो सो बढ़ चढ़कर दिखाने का काम किए हैं। वही नतीजा है कि आज हेमंत सोरेन को या फिर झारखंड कैबिनेट को छात्रों के आगे झुकना पड़ा है। इसलिए हम लोग एक ये छोटा सा खुशी है और उस खुशी को आप लोग के समक्ष हम लोग जो सो मनाने आए हैं। और जब तक झारखंड सरकार जो है सो इस जेटेट परीक्षा के बाद सहायक आचार्य का एग्जाम जो है सो सही तरीका से नहीं करा लेती, हम लोग का ये जो संगठन जो है सो बना रहेगा, सरकार के खिलाफ अपनी जायज मांगों को मांगते रहेगी। देखिए, धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालत जो झारखंड में अभी फिलहाल है, पत्रकार पर तो जिस तरह से उंगलियां उठ रही है, जिस तरह से बातें बन रही है, जिस तरह से मारपीट तक किया जा रहा है, ऐसे में छात्र मीडिया के सामने धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को बताएंगे कि लगातार पत्रकारों का यह काम है, संस्थानों का काम है कि आपके जो मुद्दे हैं वो उसको सरकार तक पहुंचाना। हम लोग भी लगातार आपकी कोशिशें बने रहते हैं, वो एक पुल है, इसकी लगातार द फॉलो अप हो या फिर जो पत्रकार हों लगातार आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक समस्या अभी भी आ रही है, जो जनप्रतिनिधि लगातार मांगे कर रहे हैं, चाहे पलामू का एक क्षेत्र हो जहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, भोजपुरी, मगही, अंगिका के लिए जितना वो लोग आंदोलनरत हैं, ऐसे में आप लोग को क्या लगता है सरकार इस चीज़ पर स्टैंड रह पाएगी? सबसे पहली बात हम लोगों को समझना होगा कि ये जो भाषा का विवाद है, असल में ये विवाद नहीं होता, ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है। हम लोग को समझना होगा कि पिछले 10 सालों से परीक्षा का ना होना, ये जनप्रतिनिधि कहाँ थे उस समय? ये कैबिनेट के जो मंत्री आज सवाल उठा रहे हैं, ये नियमावली बनाने वाले लोग भी यही है। तो जब ये नियमावली बन रही थी उस समय आपने भाषा को लेकर के क्यों नहीं आवाज उठाया? पिछले 10 सालों से हम लोगों ने विधायकों को, एक विधायकों को तकरीबन 3 से 4 बार मांग पत्र सौंपा, उस समय आप कहाँ थे? आज जब परीक्षाओं का आयोजन होने का रास्ता साफ हो रहा है तो आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास 24 जिला की इकाई का गठन है। पलामू, गढ़वा या अन्य जहां पे इन भाषाओं को लेकर के राजनेता जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, वहां के छात्र परीक्षा की तैयारी करने में लग चुके हैं। अन्य भाषा जो वहां पे क्षेत्रीय भाषा को वहां दर्जा दिया गया है उसको लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे छात्रों को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे केवल राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम कर रहे हैं। अगर उनको सही मायने में छात्रों से दर्द होता तो आज ये 10 सालों का दर्द हम लोग को छात्रों को झेलना नहीं पड़ता। देखिए, साफ तौर पे छात्र जो कह रहे हैं कि जो जेनविन वहाँ पे कह सकते हैं कि जो पात्रता पास करने के लिए परीक्षा की जो तैयारियां कर रहे हैं जेटेट का, वो लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो बस अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए ही वो बाकी अपना राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल पूरे 26 वर्षों के इस झारखंड में तीसरा जेटेट होने के लिए, परीक्षा होने के लिए अब कहीं ना कहीं पूरे रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। छात्र आज एक जगह पे जुटे हुए थे, कहीं ना कहीं इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाली परीक्षा को लेकर इन लोग तैयारियों में भी अब जुट गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप। क्या कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि जो भोजपुरी और मगही अंगिका है, यहाँ ना पढ़ाई होता है, ना बोला जाता है, ना इसका सिलेबस को जारी होता है। पूरे झारखंड में इसका कहीं कोई भाषा बोला नहीं जाता है, ना यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो फिर इस भाषा को लेकर विवाद क्यों होना चाहिए? आज जो बोले भी हमारे जीवन भाई कि जिस समय हम लोग मांग पत्र सौंपे विधायक लोग को, आज लगता है सरकार बने हुए 2 बार फुल बहुमती लोग सरकार मिला तो पक्ष विपक्ष दोनों था उस समय, तो बार बार वही लोग अपना बनाता था और वही लोग बोलता था विसंगति आ गया। तो उस समय भी कहाँ थे? आखिर विधायक लोग से पूछना चाहते हैं, चाहे मंत्री लोग से भी पूछना चाहते हैं हम कि जिस समय आप लोग का आवेदन पहुंचा, उस समय जिस समय बन रहा था, उस समय आप लोग कहाँ थे?
उस समय सोचना चाहिए था इसको जोड़ा जाए कि हटाया जाए, जब झारखंड में इस भाषा चलता नहीं है। जैसे मान लीजिए बिहार चलिए, भोजपुरी अपना चलता है, बिहार वाला बोलता है भोजपुरी बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ खोटा चलेगा तो खोटा ही चलेगा, दूसरे भाषा क्यों चलेगा? और दूसरे राज्य के हम क्यों यहाँ अथी करें? हमारे यहाँ आपने एक चीज़ देखे होंगे, हमारे भाषा को लेकर के जो है दूसरे स्टेट में चलने भी नहीं देता, वहाँ तक जबकि चुनाव लड़ने भी नहीं देता। वो देखे होंगे, आपने जानते होंगे कि जब यहाँ से जेएमएम सरकार गई, जेएमएम जो है हमारे मुख्यमंत्री अभी चुनाव लड़ने गए बिहार, तो उनको चुनाव लड़ने नहीं मिला। फिर तो भाषा को लेकर फिर भाषा को तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव बिहार में नहीं लड़ने दिया गया, इसलिए भोजपुरी और मगही अंगिका को किनारे कर दिया? किनारे करना ही चाहिए, क्योंकि झारखंड के छात्र को मौका देना चाहिए, ना कि बाहरी लोगों को। जब बाहरी लोगों जो वहाँ भी डोमिसाइल नीति लागू हो गया और हमारे साथ डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ, क्यों? आखिर क्या कारण है? आखिर हमको जब वहाँ नहीं दिया जा रहा है एग्जाम लिखने, टीचर बनने नहीं दिया जा रहा है, दरोगा बनने दिया जा रहा है, तो फिर यहाँ क्यों बनने दिया जाएगा भाई? जब हमको उस स्टेट में, हमारे बगल स्टेट है, हमको मौका देगा तब तो दूसरे स्टेट को मौका देंगे। जब उस स्टेट में हमको मौका नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे स्टेट को मौका क्यों देंगे हम यहाँ? जब झारखंड के जो है, झारखंड के मूल निवासी लोग को मौका मिलेगा, यहाँ का छात्र कहाँ जाएगा? यदि बाहरी लोग घुस जाएंगे सब, तो यहाँ के छात्र लोग कहाँ जाएंगे? आखिर क्या करेंगे? जैसे अन्य प्रदेशों की बातें हैं जो प्रदेश के कर रहे हैं, उसी अनुसार हम भी करें। ये पूरे भारत एक है, पूरे भारत एक करें। सबसे पहले मौका अपना राज्य को देना चाहिए, अपने प्रदेश के अंदर लोगों को देना चाहिए। उसका भी कुछ रूल होना चाहिए। अपने एक रूल बनाइए कि 90% यहाँ लोगों को होगा, बाकी 10% बाहरी लोगों को होगा। एक रूल बनाइए, लेकिन रूल बनाते हैं कुछ गलत रूल बनाता है लोग, अब बाहरी सब घुस जाता है। बाकी देखिए अभी कुछ अलग में देखे होंगे, अभी आया कुछ रिजल्ट आया किसका? सीडीपीओ का आया होगा। देखिए कहाँ कहाँ की बताइए? 18 उत्तर प्रदेश का। बताइए अब झारखंड के लोगों को, झारखंड पे क्या चल रहा है झारखंड में? आखिर ये कौन रवैया है चल रहा है यहाँ के झारखंड में? क्या कारण है कि यहाँ लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ लोगों को हटाया जा रहा है, बाहरी लोगों को घुसाया जा रहा है? क्योंकि झारखंड के छात्र कहाँ जाएंगे? किस ओर जाएंगे? मजदूरी करेंगे कि केवल वोट मारेंगे, सरकार बनाएंगे? देखिए साफ तौर पे इनकी बातों को सुनना चाहिए। वैसे भी जनप्रतिनिधि लोग को भी, जो लगातार भोजपुरी मगही अंगिका के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, छात्रों से भी उनको मिलकर एक बार इन लोगों की भी आवाज़ को सुनना चाहिए। एक बार हाँ, कि आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि जेटेट परीक्षा को लेकर के पक्ष हो या विपक्ष हो, बहुत राजनीति कर लिए हैं। इस परीक्षा को कराने को लेकर के छात्रों ने संघर्ष किया है, पुलिस से लाठीचार्ज खाई है, पुलिस से सर फोड़ने का काम किया है। इसलिए जिस निडरता के साथ, माननीय हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूँगा कि जिस निडरता के साथ आप भोजपुरी अंगिका और मगही को साइड करते हुए इस नियमावली को कैबिनेट में पास किए, तो भाई साहब बोल दिए सीधे कि जेएमएम को वहाँ नहीं लड़ने दिया गया, इसीलिए भोजपुरी मगही को साइड कर। नहीं, देखिए चुनाव एक अलग चीज है, उन लोग स्वतंत्र है। अभी देखिए आसाम में जाकर चुनाव लड़ गए, तो क्या बोल सकते हैं? कोई बात नहीं है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, स्वतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम लोग उसमें नहीं जाने चाह रहे, हम लोग छात्र हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, हम लोग उसमें नहीं जाना चाह रहे। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जेटेट के मुद्दा पर आप राजनीति नहीं होना चाहिए। जिस निडरता के साथ आप भोजपुरी अंगिका और मगही को साइड करके कैबिनेट में इस बिल को पास किए हैं, आप उसी निडरता के साथ जल्द ही एग्जाम करवाइए और एग्जाम के बाद 40,000 शिक्षकों की वैकेंसी जल्द से जल्द निकालिए। देखिए लगातार वीडियो को न लंबा करते हुए साफ तौर पे भाई साहब भी लोग जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जिस निडरता के साथ आप भोजपुरी, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया, तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। भी है
देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in